मौजूदा सेटअप नहीं मानते, नए इंतखाबात करवाकर धांधली का दाग धोया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने अपोजिशन के मुतालिबात रख दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से ताउन मांगा, लेकिन मौलाना ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और कहा अपोजिशन इत्तेहाद के मौक़िफ़ के साथ है। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। शुक्र खुदा का, पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का सफ़र रुक गया। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, मयार हमारा इम्तिहान और आवाम की खिदमत हमारी पहचान है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बायस मौशी पेशरफ्त हो रही है। मालियाती पॉलिसी की वजह से शरह सूद और अफराते ज़र में कमी आई। जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर पहुंच गई। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई ज़र मुबादला 8.3 अरब डॉलर हो गए। सदर आसिफ जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर जरदारी, चीनी सदर और दीगर सरबराहान इफ्तिताही तकरीब से दोहराने के लिए रवाना। सदर आसिफ जरदारी की गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम है। हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम की आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह है। अवाम जो बुरियत के साथ खड़ी है, मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, वो सही फैसला करेंगे। वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। कल सवाबी जाएंगे, इंतशार और टकराव का इरादा नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है वो आवाम के साथ खड़े होंगे। कल भी 26वीं तरमीम की मुखालफत की थी, आज भी करते हैं। मौलाना के साथ जहां ताउन हो सकता है करेंगे। हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं, वो आज भी हमसे राब्ते में है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हमने तो मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ में मुशावरत से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने पूछा बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में दरखास्तें मर्जी से ही सुनती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया। पहले हाई कोर्ट जाएं, बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मुअस्सर हो जाएगा। आईनी बेंच ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का तफ्तीशी अफसर को बुश्रा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। 17 फरवरी को रिपोर्ट तलब। बुश्रा बीबी के वकला ने 26 नवंबर को एहतजाज के केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए एडिशनल सेशन जज की अदालत में दरखास्त दायर कर रखी है। ATC रावलपिंडी ने अडियाला जेल इंतजामिया को बानी PTI से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील ने शकील आफरीदी और डॉक्टर आफिया के तबादले की तजवीज़ दे दी। क्लाइव स्मिथ ने नया डिक्लेरेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। शकील आफरीदी अमरीका को देकर आफिया सिद्दीकी को लाने से मुतालिक हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? अदालत ने वफाकी हुकूमत से क्लाइव स्मिथ के डिक्लेरेशन पर 21 फरवरी तक जवाब मांग लिया। जस्टिस एजाज एसाक ने रिमार्क्स दिए, डिक्लेरेशन में मौजूद हर सवाल का जवाब दिया जाए। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब लिस्बन के लिए रवाना। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारे वसाइल पर बहुत से टाउन काबिज हैं, KMC की ज़मीन नहीं बेचेंगे, कच्ची आबादी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का कहना था, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर शहरियों की उमंगों का खून कर रही हैं। शहर के हक पर डाका डालकर इक़्तिदार के मज़े लूटे जा रहे हैं। नून लीग को भी कराची से कोई गर्ज नहीं। पानी का शोषा छोड़ के एक सूबे में फिर ये किया जाए तो ये तीसरा सूबा होगा जहाँ पे एथनिकिज्म डेवलप होगा। तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें। पानी का शोषा छोड़ना तीसरे सूबे में भी हालात ख़राब करने की कोशिश होगी। कैनाल्स का मसला बहुत नाजुक है, संजीदगी से हल करना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, नारा और रोहड़ी कैनाल को पक्का करेंगे। पीका एक्ट सहाफ़ियों नहीं बल्कि उनके खिलाफ है जो हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं। में सर छुआरा लोड है, दूसरा दिन है, कल 12 बजे की लाइन में खड़े हुए हैं, माल खराब हो जाए फिर कौन जिम्मेवार है? फोन आ रहे हैं, रास्ता बंद है, क्या करें? कल 12 बजे के इधर आए हुए हैं, ये रास्ता जाम है, ये कोई पता नहीं क्या इनका मसाइल है, क्या मुतालबात है। यहाँ पे गाड़ियों की चोरी भी हो रही है, अभी तक तो कोई चांस नहीं नजर आ रहे खुलने के। हैदराबाद में वकील पर FIR के खिलाफ वकला का एहतजाज, कौमी शाहरा पर धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची बार की कॉल पर सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल। मलिर बार के वकला ने मलिर कोर्ट के सामने धरना दे दिया। सखर के वकला ने भी हड़ताल कर दी। नौशहर फेरोज, दादू, सजावल में भी वकला ने एहतजाज किया। उमरकोट में वकला ने टायर जलाकर मीरपुर खास सड़क बंद कर दी। पुलिस तर्जुमान का कहना है 3 फरवरी को काले शीशों वाली एक कार को रोककर पूछताछ की गई। माकूल जवाब न मिलने पर कार्रवाई की, जिस पर वकला ने SSP ऑफिस में एहतजाज और तोड़फोड़ की। जिस तरीके से दिन रात एक करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए काम किया है, इसकी जज़ा इनको अल्लाह ताला दे सकते हैं। मैदान सजेगा, ढोल बजेगा। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में स्टार गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग ने भी फैंस को स्टेडियम भरने की दरख्वास्त की। कहा, मुनफरिद लाइट शो, शानदार ढोल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। शायकीन आए और तकरीब को यादगार बनाएं। फैंस के लिए तकरीब में दाखिला मुफ्त। मैदान सजेगा, ढोल बजेगा। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में स्टार गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग ने भी फैंस को स्टेडियम भरने की दरख्वास्त की। कहा, मुनफरिद लाइट शो, शानदार ढोल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। शायकीन आए और तकरीब को यादगार बनाएं। फैंस के लिए तकरीब में दाखिला मुफ्त। जीतो बाजी खेल के। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों को चैलेंज दे दिया। ऑफिशियल एंथम मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने अपनी शानदार आवाज का जादू जगाया और परफॉर्मेंस से जान डाल दी। तमाम टीमों की जर्सी पहने फैंस की झलकियां भी वीडियो में शामिल। एंथम में मेजबान पाकिस्तान का रंग नुमाया। बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। फखर जमान ने इशारा दे दिया। कहा, बाबर आजम जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता।
उम्मीद है कि वो ओपनिंग में अच्छा करेंगे। करियर का आगाज चैंपियन ट्रॉफी से हुआ था। कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। नसीम शाह का मैच के टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम। कहा हमें 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। तीन टीमें 2 मैदान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होगा ट्राई नेशन सीरीज का इम्तिहान। सैफरी सीरीज के लिए टीमों ने कमर कस ली। जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। प्रोटियाज की टीम आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे। MRI स्कैन, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद साइम अयूब को 10 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। साइम रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए शिरकत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। मार्च अप्रैल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज खेली जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का मजीद इजाफा। कीमत 145 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए फी किलो कर दी गई। 1.5 हफ्ते में यूटिलिटी स्टोर्स पर मजमूई तौर पर चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी की गई। ओपन मार्केट में कीमतें मजीद बढ़ने से चीनी की कीमत में इजाफा किया गया। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2024 में चीनी समेत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी रोक दी थी। मानसहरा में पीका तरमीमी एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिलाई रहनुमा जमात इस्लामी शब्बीर अहमद को पीका एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत अबटाबाद में पेश किया जाएगा। कुर्रम में फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहिदे के पेश नज़र अब तक 48 बंकर्स मिसमार किए गए। क़याम अमन के लिए मजीद बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मशक़ का आगाज। 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन, मुबस्सरीन और अफसरान की शिरकत। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने अमन मशक़ में शरीक ममालिक की परचम कुशाई की। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। ट्रंप गजा पर कब्जे के मंसूबे पर डट गए। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, इसराइल जंग खत्म होने के बाद गजा को अमेरिका के हवाले कर देगा। गजा की आबादी को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका को किसी फौजी की भी जरूरत नहीं होगी। आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू की जाएगी। हमास का रद्द अमल। तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा, 15 माह की जंग से साबित हो गया कि फ़लस्तीनियों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये कौम 75 साल से हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हम हार नहीं मानेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। फ़लस्तीनियों को गजा से कहीं और बसाना है तो जाफा और हैफा मुंतकिल कर दें। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। कहा, अगर गजा वालों को मुंतकिल करना चाहते हैं तो इसराइल में हैफा, जाफा और दीगर कस्बों में उन्हें अपने घरों को वापस भेजा जाए जहां से इसराइल ने उन्हें बेदखल किया था। फ़लस्तीनियों को इसराइल में वाक़े जैतून और केनू के बागात में भी जाने की इजाज़त दी जाए। फ़लस्तीनी गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है जिन्हें दूसरी ज़मीन पर भेज दिया जाए। गजा पर इसराइली हमलों में 61,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा वजारत सेहत का कहना है, जंगबंदी के बाद से अब तक इमारतों के मलबे से हज़ारों लाशें निकाली जा चुकी हैं। 14,000 लाशें ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा है, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी मशीनरी ना होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। शुमाली और जनूबी गजा में बेघर फ़लस्तीनी इमदाद और खैमों के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमरीका ने ईरान पर पहली पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया।
पहले से पाबंदियों की शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों और फर्म्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदी आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई गई। और फैशन और ग्लैमर की दुनिया में रंगों की बहार, बर्लिन में बदलती रुत के बदलते अंदाज। दुबई फैशन वीक में मौसम खिज़ां और सरमा के रंग छा गए। मिस यूनिवर्स शो स्टॉपर बनकर रैंप पर आईं तो देखने वाले पलक झपकना भूल गए। शायकीन ने खूब दाद दी।